I am Jyoti Thakkar, a motivational trainer, a counselor, healer, DMIT thumbprint counselor, astrologer, Vastu consultant, and Feng Shui consultant. Today I am going to give you talk about suggestion therapy. Okay, do you have any idea about what exactly suggestion therapy is? Is it affirmation, self-talk? Yes, self-talk. That is self-hypnotism. Yes, that is kind of self-hypnotism. We all have two minds, conscious and subconscious. Everyone knows about our mind, right? We have two mind, conscious and subconscious. अभी उस चीज़ को एक बार बहुत प्रॉपरली बताने के लिए मैं आपको एक टेक्निक के लिए ले जाऊंगी. उस टेक्निक पे आपको फोकस करना है. एक फीमेल का फेस है. इस फीमेल के फेस के ग्रीन डॉट दिख रहे हैं आपको. कैन यू सी ग्रीन डॉट properly? Here we have two green dot and one red dot, right? You just have to see that dot 2 to 3 minutes without eyes blink. પછી વ્હાઇટ સરફેસ કરજો. Now you just have to focus on this white surface. Can you see something? What? Silhouette of this lady. Okay. Form of that Lady. Can you identify who is that exactly? That lady, color? She is a celebrity. Can you find it out? Yes. Yes. Mala Sinha? Yes, exactly. She is a Mala Sinha. तो इस पे से आपको क्या पता चला कि किसी इमेज को हमने 2 to 3 मिनट फोकस किया और वो इमेज एग्जैक्टली नेगेटिव इमेज को हम कलर्ड में उसको देख पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि वो एग्जैक्टली कौन पर्सनालिटी है. दैट मीन्स कि फुल डे आप जो भी थॉट प्रोसेस सोचते हैं आपके दिमाग में वो आप मैनिफेस्ट करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं. डे ड्यूरिंग में ऐसा सर्वे से माना गया है कि 70,000 थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में आते हैं और वो 70,000 थॉट प्रोसेस में से 50% थॉट प्रोसेस नेगेटिव होती है. जाने या अनजाने में हम कोई भी चीज़ पे नेगेटिवली थिंकिंग अप्रोच करते हैं और उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसको कैसे अट्रैक्ट करते हैं उसके लिए मैंने आपको ये क्लिपिंग बताई, राइट. अब ये क्लिपिंग पे से एक चीज़ जानना है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, वी हैव टू काइंड ऑफ माइंड. कॉन्शियस माइंड लॉजिकली एनालिसिस करता है, प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस देता है, यस, राइट, रॉन्ग, व्हेन, व्हाट. लॉजिकल एनालिसिस करता है वो कॉन्शियस माइंड करता है. और सबकॉन्शियस माइंड इज अ गोडाउन, वो स्टोरेज करता है हमारे थॉट प्रोसेस की, राइट. तो जो भी थॉट प्रोसेस हम सोचते हैं वो कहाँ पे जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में. अब सबकॉन्शियस माइंड से हमारी हैबिट, हमारा बिहेवियर, हमारे चाइल्डहुड से लेके अब तक की जितनी भी थॉट प्रोसेस हुई है वो सब स्टोरेज में जाती है और वो हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है, राइट और रॉन्ग. इसीलिए शिमला में अगर कोई बंदा ठंडे पानी से नहाएगा उसको कुछ भी नहीं होगा, पर अगर हम वो सोचेंगे तो भी हमें क्या फील होगा कि वो हमें ठंडी लग जाएगी, कोल्ड एंड कफ हो जाएगा.
इस थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाने के लिए एक ये पिक्चर बता रही हूँ कि हमारे थॉट प्रोसेस में हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की एक कैपेसिटी होती है, राइट। 70% थॉट हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज है वो नेक्स्ट डे 50% वापस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब जैसे ये एक एम्प्टी बस है और ये फुल बस है, ठीक है। एक बस की कैपेसिटी है 100 पैसेंजर की, और अगर उसमें हमने 150 पैसेंजर को अपलोड कर दिया है तो क्या होगा, वो थोड़ा सा हाफ एन आवर तक तो वो एडजस्ट करेंगे और फिर बाद में क्या होगा, आपस में फाइटिंग शुरू हो जाती है। मुंबई लोकल ट्रेन में होता है ना ये सीन कि 5-10 मिनट्स तो सब सफ़र कर लेते हैं, पर 10-15 मिनट्स के बाद क्या शुरू हो जाता है, फाइटिंग। तो जो थॉट प्रोसेस कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज में ले लिया और डे बाय डे उसको चार्जिंग मिल रहा है, उस थॉट प्रोसेस में स्ट्रगलिंग स्टार्ट हो जाती है और वो स्ट्रेस में कंज्यूम होता है। अब जो थॉट प्रोसेस आपको आज के दिन में आया है वो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड की सरफेस पे रहता है, कॉन्शियस माइंड की सरफेस पे रहता है और उस पर आप कंटिन्यूस डे ड्यूरिंग में थिंकिंग करते करते आफ्टर 1 डे वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। 50% थॉट प्रोसेस को, कल के प्रोसेस को आपने आज में कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब जैसे ये बस एकदम फुल हो गई, अब अगर हमें इसमें कुछ नई थिंकिंग प्रोसेस ऐड करनी है तो हम कर सकते हैं। ऑलरेडी उस बस की कैपेसिटी 100 थी, उसको हमने 150 पैसेंजर से क्या कर दिया, फुल कर दिया। अब अगर हम नया हम कुछ डालना चाहेंगे तो जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अगर उस बस को हमको रिप्लेस करना है नए पैसेंजर के साथ तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस थॉट प्रोसेस को निकालना पड़ेगा ना। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ट्रेन करने के लिए ये जो सजेशन थेरापी है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। अब हमारे पर्सन सिचुएशन डिफरेंट इवेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेमोरी हमारे माइंड में है, वो शायद पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, चाइल्डहुड से रिलेटेड है या हमारे पेरेंट्स ने अपब्रिंगिंग में दी है हमें, राइट है ना। 3 तरीके से हमारा अपब्रिंगिंग होता है। एक मदर के वूम में होता है, जो मदर जो थॉट प्रोसेस 9 मंथ में सोचती है वो हम इनबिल्ट हम बॉर्न से लेके आते हैं, राइट। दूसरा थॉट प्रोसेस होता है 1 to 10 ईयर्स में, कि सराउंडिंग में हमारे बड़े हमारे एल्डर्स जो सिखाते हैं ये करना है, ये गलत है, अंधेरे में नहीं जाना है, तो उनके सराउंडिंग में से हम सीखते हैं विदाउट यूजिंग अवर लॉजिक। 10 ईयर्स का एक बच्चा जब हो जाता है तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, राइट रॉन्ग वैन वॉट, वो क्वेश्चनिंग करने लग जाता है, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंगली वो क्लोथ्स नहीं पहनता है, वो अपनी थिंकिंग हम पे फिर बताने लग जाता है। तब से उसका एक्सपीरियंस शुरू होता है, तो उस एक्सपीरियंस पे वो पेरेंट्स की बहुत सारी बातों को नहीं मानता है, अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करता है। अब अगर आपको कोई भी थॉट प्रोसेस आपके माइंड में नेगेटिव चली गई है तो दूसरे लोगों के लिए जो भी वो पॉजिटिव है आप उस थॉट प्रोसेस को पॉजिटिवली नहीं वो कर सकते। सपोज एक बंदा अगर कैंसर से सर्वाइव से प्रॉब्लम में वो है और आप उसके अच्छे क्लोज फ्रेंड है और वो आपसे डिस्कस करता है और उसने डिस्कस किया तो कई बार उसको सिंपैथी देने के लिए हम बोलते हैं हाँ ऐसा होता है, प्रॉब्लम होता है। किसी के रिलेशनशिप पे अगर हम वर्क करते हैं, उसको कोई इंसान से प्रॉब्लम होता है तो इन जनरल होता है कि मदर इन लॉ जस्ट लाइक दिस ओनली, बॉस ऐसे ही होते हैं, तो हम क्या करते हैं उस थॉट प्रोसेस को रेडीमेड एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर हम उस थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 टाइम अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। इंटेंशनली हम अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशन बनाएंगे पॉजिटिव और वो हमारे माइंड को देंगे। 2 टाइम पे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, एक थ्रू मेडिटेशन और एक है रात को सोते वक्त जब हम सोने के लिए जाते हैं तो सोने की जब हमें नींद आने का एग्जैक्ट हमारा टाइम होता है उससे कुछ 15 से 20 मिनट्स बिफोर कॉन्शियस माइंड स्लोली ड्रॉप होता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन होता है। इसलिए आप देखना लॉजिकल आप थॉट प्रोसेस कुछ नहीं सोचते ना उस वक्त में, राइट रॉन्ग, आप क्या सोचते हैं मुझे सोना है। उस टाइम पे आप इंटेंशनली अगर कोई पॉजिटिव अफर्मेशन थियरी अपने आप को दे के सोते हैं तो वो एग्जैक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब अगर आप अपनी हेल्थ पे वर्क करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप पे, आपके करियर पे, आप जिस भी चीज़ के लिए वर्क करना चाहते हैं वो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट देता है, क्योंकि 8 या 7 आवर्स के लिए जब तक आप सोते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट प्रोसेस के साथ सोता है, राइट और रॉन्ग, एनी कन्फ्यूजन फॉर दैट। तो वो 7 से 8 घंटे, जैसे आपने बहुत बार महसूस किया होगा ना CID देख के सोते तो क्या होता है माइंड में, CID दया वो घूमता है ना, उसी तरीके से हम ट्रेन जो भी हमारी लाइफ में हमको नेगेटिव लगता है, आप किसी भी चीज़ के लिए अफर्मेशंस बनाइए, उसको रिकॉर्ड कीजिए और नाइट टाइम पे सोते वक्त उसको सुनते हुए आप अगर सोएंगे
तो 40 डेज में आपकी बॉडी में, आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आना शुरू होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 8 आवर्स के लिए वो थॉट प्रोसेस के साथ है। ये फर्स्ट टाइम है जब आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। सेकेंड टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग वेकअप कॉल। जब आपका वेकअप कॉल जितने भी बजे का होता है, उससे बिफोर 15 मिनट आप अगर ये अफर्मेशन वापस सुनते हैं, तो जब आप पूरे डे ड्यूरिंग में आप कॉन्शियसली वर्क करने वाले हैं, तो बिफोर टाइम आप अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली ट्रेन कर रहे हैं, राइट। इसलिए हम सुनते हैं ना कि सुबह सुबह अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में सन के जो रेजिस है उसमें कॉस्मिक एनर्जी होती है। उस टाइम पे आप जो भी करते हैं आपको अच्छा लगता है। सो के सुबह जल्दी उठ के अगर सोने का मन हो और अगर हम सो जाते तो वो नींद कितनी मीठी होती है, अच्छा लगता है ना। इसलिए वो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसमें आप जो भी पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हैं उसमें आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपका वेकअप कॉल 6 o'clock का है तो 5:40 का आप अलार्म रख सकते हैं और अगेन सोए ही आपको वो अफर्मेशन सुनने हैं। आपको कोई एफर्ट नहीं लेना है, कॉन्शियसली मेडिटेटिव पोस्ट में जाके भी नहीं, आप सोए इस अफर्मेशन को सुन सकते हैं। अग्री? क्लियर दिस थॉट प्रोसेस? नेक्स्ट, दिस इज अवर माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। डे ड्यूरिंग में हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है और हम जाने या अनजाने में हमें नहीं पता कि कौन सा थॉट नेगेटिव है, कौन सा थॉट पॉजिटिव है, राइट और रॉन्ग। सपोज अगर किसी की बॉस के साथ में कोई इश्यूज चलते हैं तो वो बॉस की थिंकिंग प्रोसेस उसके लिए कैसे आते हैं, बॉसेस ऐसे ही होते हैं, रूल करते हैं, डोमिनेंट होते हैं, मेरे बॉस के साथ मेरी पट्टी नहीं है। और कॉन्शियसली आप क्या चाहते हैं कि बॉस के और मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, इम्प्रूव हो, पर वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्शियसली 5 to 10 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन सोचा, पर जब आप उस बॉस के साथ डे ड्यूरिंग में इंटरेक्ट करते हैं उस टाइम पे थॉट प्रोसेस क्या है, उस बॉस को देख के क्या होता है, इरिटेटिंग होता है ना। वैसे ही जैसे अगर कोई 100 kg का कोई इंसान है, अगर उसे वेट लॉस करना है तो और उसे हम पनीर और चीज़ दिखाते हैं तो वो देखते हैं उसके माइंड में क्या आएगा, फैट, हेल्थ, है ना, कि वेट। जब तक आप उस थॉट प्रोसेस को नेगेटिवली अपने दिमाग में सोचेंगे वो चीज़ पॉजिटिव चेंज नहीं हो सकती। इसलिए जब स्टार्टिंग में हम ये थियरी देना शुरू करेंगे, आपको पता है वो वर्क नहीं होगा, तो भी आपको अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करना है। और वो कैसे देना है, कॉन्स्टेंटली देना है। नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस आएंगे और उसको हमको कैसे करना है, कंटिन्यूस 3 टाइम करेक्ट करके वापस से हमारे माइंड को अफर्मेशन देना है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ हिप्नोटिज्म। ये अपने आप को हमने सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशन दिया। उसका थॉट प्रोसेस करने के लिए कुछ 5 थंब रूल है। इस थंब रूल को अगर हम अप्लाई करते हैं और आप कोई भी थॉट प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो एक्चुअली पॉजिटिवली चेंज हो सकता है। उसका फर्स्ट रूल है, यूज स्टेटमेंट सेंटेंसेस ऑलवेज, बी क्लियर एंड प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू वांट। आप जो भी सोचते हैं उस थॉट प्रोसेस के लिए आपको स्टेटमेंट सेंटेंस देना है। सपोज यू वांट टू वर्क ऑन योर वेट, राइट, कि मेरा वेट मुझे 10 kg करना है, तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, सॉरी 10 kg नहीं, मुझे मेरे वेट को 50 kg करना है। और इफ़ आई एम राइट नाउ आई एम 70, तो मैं क्या सोचूंगी कि वेट तो जल्दी से होता ही नहीं है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, और जिस एरिया पे मुझे वह वर्क करना होता है वो मुझे क्या लगेगा, सबसे हार्ड उसी एरिया का वेट लूज़ करना होता है, राइट। अब ये मैंने एक्चुअली मुझे ये चाहिए कि मेरा वेट लूज़ नहीं हो, एक्चुअली चाहिए मुझे क्या चाहिए कि एनी हाउ मेरा वेट 50 kg ड्यूरिंग 3 month डाइट कॉन्शियस होके थोड़ी सी एक्सरसाइज अप्लाई करके मैंने मेरे वेट को 50 kg कर लिया है। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस, राइट। तो आपको क्या यूज़ करना है, अपने अफर्मेशन को स्टेटमेंट बनाना है। जो आपको नहीं चाहिए उसको आपको बोलने में अवॉइड करना है। अग्री? सेकेंड, अवॉइड यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, नेवर, डोंट, कांट, लोचा, पंगा। इसको बहुत अच्छे से लेना। एक लोचा है, पंगा हो गया, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, वाई मी, इट्स ऑलवेज हैपन विथ मी, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लाइफ इतनी ईजी नहीं है, पैसा कमाना हार्ड है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ऐसे सब सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना। अब इसको समझाने के लिए मैं बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप सबको इस पर ट्राई करना है, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री। अब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि मुझे नो, नेवर, डोंट यूज़ नहीं करना है, और मैंने क्या बोला इस सेंटेंस को, आई डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री। हम सब ये कॉमन थॉट प्रोसेस है ना कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, और जब हम सोचते हैं तब हम रिपीटेडली वापस से करते रहते हैं, ठीक है। अब किसी भी इंसान की लाइफ में ये पॉसिबल है कि गुस्सा करेगा ही नहीं? इज इट पॉसिबल?
तो अगर इस सेंटेंस में मुझे एंगर को रखना है और मुझे डोंट को हटाना है और उस सेंटेंस को मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? आप ट्राई करके देखिए लिख के, या फिर आपके माइंड में ट्राई करके देखिए कि डोंट को हटाना है और उस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है। आई डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री, डोंट को हटा के उसको स्टेटमेंट सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम? एंगर वर्ड यूज करना है। I want to reduce my anger. गुड, ओके, I will avoid my anger. यस, I want to control. Instead of that, I will be Yes. always cheerful. you cannot be cheerful always. Seriously, you can be cheerful all the time? Or I am in the process of being cheerful. In the process mean you are talking about future, right? Okay, you are into process. You are right now, you are not like that. We have to use present tense. Third process is you are right. Repeat your sentence. I am controlling my anger. I want to control my anger. No, want to will be future. I am controlling my Yes, I have control over my anger. कोई इमोशनल पर्सन है वो बोलेगा आई एम इमोशनल फुल, उसको कैसे कन्वर्ट करना है? आई हैव बैलेंस इन माई माइंड, राइट? आई डोंट वॉन्ट टू बी नेगेटिव, क्या होगा इसका? आई डोंट वॉन्ट टू बी नेगेटिव, Negative. आई एम पॉजिटिव, आई वॉन्ट टू बी विल बी फ्यूचर, राइट? यस, आई एम हैप्पी। फुल टाइम हम हैप्पी नहीं रह सकते, रह सकते हैं? किसी फैमिली की बहुत नियर डियर वन की डेथ हो गई, उस टाइम पे हम कैसे हैप्पी रह गए? तो Mostly happy. हाँ, मोस्टली हैप्पी यू कैन से, बट आई एम पॉजिटिव इज अ गुड वर्ड कि मुझे एक्सेप्टेंस है कि लॉस एंड प्रॉफिट, लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई कैन बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, राइट? दिस इज द अप्रोप्रिएट सेंटेंस। सो अवॉइड यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, नेवर। आप बोल देंगे ये मेरी लाइफ में नेवर, ये नेवर तो कभी आएगा ही नहीं लाइफ में। नेवर मतलब आपने फुल स्टेटमेंट दे दी, कभी नहीं होगा, राइट? फिर डोंट, कांट, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। फिर बहुत बार हम ऐसे यूज़ करते हैं ना, एक लोचा हो गया है यार। आप जो वर्ड्स बोलते हो उसको आप अट्रैक्ट करते हो यूनिवर्स के थॉट प्रोसेस के साथ। इसके लिए हम एक क्लिपिंग देखेंगे सीक्रेट मूवी की, जिससे थॉट प्रोसेस को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे अट्रैक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। I am optimistic. यस, वेरी नाइस। आई डोंट वॉन्ट टू बी इमोशनल ऑल द टाइम, क्या हो I want सकते to हैं? be logical. I am logical. लॉजिकल इज ऑल टाइम हार्मफुल। I am beautiful. No, beautiful is not relevant kind of. That is total different. Beautiful not physically, but beautiful as a person. But you can try something more for emotional. I am buoyant. I I am rational. Yes. But emotional is good, no? No, all the time emotions are not good. I am into balance. Emotion means anger and all, but emotion, we cannot reduce our emotion. I don't want to be emotional all the time. All the time emotional कभी practical thought process होना चाहिए. Being a professional, I have to be logical also, and I have to be practical also, and emotional also. So I am into balance. Mentally and physically I am into balance. कि जब Balancing my emotion. यस कि आई एम बैलेंसिंग माई इमोशंस, क्योंकि अगर फुल टाइम मैं लॉजिकल थॉट प्रोसेस में रहूँगी तो मेरी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी, और फुल टाइम मैं इमोशनल रहूँगी तो मेरी प्रोफेशनल, तो मुझे उसका कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। I am talented. I am skilled. I am talented. या बट दिस इज जनरल, बट फॉर ओनली दिस सेंटेंस, स्पेशली फॉर दिस इमोशनल वर्ड। मोस्टली हम होते हैं ना फैमिली में अपने बच्चों के साथ इमोशनल हो जाते हैं, और बहुत बार इमोशनल होकर हम बहुत रॉन्ग डिसीजन भी लेते हैं ना, तो समटाइम्स वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, राइट और रॉन्ग? ऑल द टाइम वी कैन नॉट बी सो इमोशनल फॉर एनी वन। No, should not. Emotions, then you can't balance. You can't think straight. But we can balance our thought process. For that we are seeing this clipping, third number. One minute. अपने चारों ओर देखें, अपने शरीर को ही ले लें। जो दिखता है वो तो सिर्फ सुई की नोक है। अच्छा एक काम कीजिए, जरा अपने हाथ पर नजर डालिए। आपका हाथ ठोस दिखता तो है मगर वो है नहीं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको स्पंदन करती ऊर्जा दिखेगी। हर चीज एक ही चीज से बनी है, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो सागर हो या कोई तारा हो। यहाँ पे हर चीज सिर्फ ऊर्जा है, और इसे समझने के लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। देखिए, पहले हमारी सृष्टि तो है ही, हमारा सौरमंडल है,
सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं और ग्रह में हम इंसान के शरीर के अंदर हैं कई अंग, अंगों में हैं कोशिकाएं, अवयव, अणु और आखिर में है ऊर्जा। तो किसी भी तरह से बात कर लें, लेकिन एक बात तो तय है, सृष्टि में हर चीज ऊर्जा है। आप किसी भी शहर में हो, आपके शरीर में पर्याप्त शक्ति है, जबरदस्त शक्ति जो सारे शहर को पूरे हफ्ते तक रोशन कर सकती है। बहुत से लोग अपने आप को ये सीमित शरीर मान लेते हैं, मगर आप सीमित शरीर नहीं है। माइक्रोस्कोप के नीचे आप एक ऊर्जा का क्षेत्र हैं। ऊर्जा के बारे में हम जो जानते हैं वो यही है। आप किसी क्वांटम फिजिसिस्ट से जाकर पूछिए ये दुनिया किससे बनी, उसका जवाब होगा ऊर्जा से। तो ऊर्जा क्या होती है? इसे ना तो बनाई जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। ये हमेशा से थी, रही है और हमेशा रहेगी। ये किसी रूप में आती है, रूप से गुजरती है और बाहर निकलती है। बहुत अच्छा। अब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाकर पूछिए ये सृष्टि किसने बनाई, उसका जवाब होगा भगवान। भगवान क्या है? वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ना उसे बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, हर रूप में आता है। देखिए, आपको वर्णन एक जैसा मिलेगा, सिर्फ शब्दावली अलग होगी। तो अगर आपको लगता है आप सिर्फ हाड़ मांस के इंसान हैं, तो फिर से सोचिए, आप में एक आत्मा है, आप एक ऊर्जा क्षेत्र है जो एक बड़े ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहा है। हम सभी जुड़े हुए हैं, बस हमें दिखता नहीं। ना तो कुछ बाहर है और ना ही कुछ यहाँ है। सृष्टि में हर चीज जुड़ी हुई है, सब एक ही ऊर्जा का क्षेत्र है। ज्यादातर हमारा ध्यान शारीरिक बनावट की ओर लगा रहता है, पर ये शरीर तो आत्मा का सिर्फ एक चोला है। आत्मा अमर है और आप अनंत जीवन हैं। आप ऊर्जा का स्रोत हैं। आप इंसान के रूप में जन्मे ईश्वर हैं जिसमें कोई कमी नहीं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, हम सभी ईश्वर की ही छवि हैं, यानी कि हम एक जरिया हैं जिससे पूरी सृष्टि अपने आप को महसूस करती है। हम कह सकते हैं कि हम अनंत क्षेत्र हैं प्रकट होने वाली संभावनाओं के। ये सारी बातें सच हैं। हर महान परंपरा ने आपको बताया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अपनी दुनिया बनाने की ईश्वरीय शक्ति है और आप ऐसा कर सकते हैं। शायद आज तक आपने जो भी चीजें बनाई हैं वो खूबसूरत हैं और आपके योग्य हैं, या शायद आपने ना बनाई हो। जो भी हो, आप इस पर गौर करें कि आपकी जिंदगी में जो भी नतीजे आए हैं, क्या वो वही है जो आप चाहते हैं और आपके योग्य हैं? अगर वो आपके योग्य नहीं है तो उन्हें बदलने का सही वक्त कब आएगा? क्योंकि ऐसा करने के लिए आप में वो शक्ति है। बहुत से लोगों को लगता है कि जिंदगी ने उनके साथ धोखा किया है। वे अतीत की ओर इशारा करते हैं कि किस तरह उनके माँ बाप उनसे बुरा सलूक करते थे या उनका परिवार अच्छा नहीं था। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 85% परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं और आप कोई अलग नहीं है। मेरे माँ बाप को शराब की लत थी। मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया था जब मैं 6 साल का था। 13 से 18 साल के बीच में गली का होंडा हुआ करता था। मेरे साथ एक घातक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ। एक बार जब मैं डैलस में था तो बेघर था, और ह्यूस्टन में मैं 15 सालों तक गरीबी में रहा। जब मैं छोटा था तो कुछ भी नहीं सीख पाता था। मुझे ना सीख पाने की बीमारी थी। मुझसे कहा गया कि मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा, पिछड़ जाऊंगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा मतलब हर किसी की कहानी करीब एक जैसी है। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ, पर असली सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे? आपका चुनाव क्या होगा? या तो आप उसी अतीत में उलझे रहें या अपनी चाहत पर फोकस करें। और जब आप वही सोचते हैं जिसकी चाह हो, तो अनचाही चीज का वजूद खत्म हो जाता है। चाहत जब बढ़ती है तो अनचाहा गुम हो जाता है। कि जाने या अनजाने में हम क्या करते हैं, जो नहीं चाहिए उसको बार बार एनर्जी देते हैं। और कोई भी चीज़ यहाँ पे जो भी हमारे माइंड में या यूनिवर्स में होती है वो एनर्जी से होती है। साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर जो कुछ भी नया नया डेवलपमेंट करते हैं वो एनर्जी से होता है। बिना एनर्जी के कभी कुछ होता है, बट वो एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं। आप ही लेखक हैं। अपनी कहानी खुद लिखिए। कलम आपके हाथ में है और इसका नतीजा वही होगा जो आप चाहेंगे। आकर्षण के सिद्धांत की खूबसूरती यह है कि आप जहां हैं वहीं से इसे शुरू कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं सोचने से। दिल से सोचेंगे तो आप अपने अंदर एक संगीत, एक खुशी का जज्बा पैदा होता हुआ पाएंगे और सिद्धांत उसमें सुर मिलाना शुरू कर देगा।
तो अब आपके विश्वास में बदलाव आया है, जैसे सृष्टि में पर्याप्त से ज्यादा है, या विश्वास होगा कि मेरे लिए सब बिल्कुल ठीक है, या आपका विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, जवान हो रहा हूँ। हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं आकर्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल करके। आप खुद को पूरी तरह से आजाद कर सकते हैं वंशानुगत दोषों से, सांस्कृतिक कुरीतियों से, सामाजिक मान्यताओं से, और पूरी तरह साबित कर सकते हैं कि आपके अंदर की शक्ति बाकी शक्तियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। आप सोच रहे होंगे बात तो बहुत अच्छी है, मगर मैं नहीं कर सकता, या वो मुझे करने नहीं देगी, या ये मुझे करने नहीं देगा, या ये करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, या ये करने के लिए मुझ में ताकत नहीं, या मैं रईस नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं। आपके हर एक नहीं को आपने बनाया है। चाहे आपको लगे आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों स्थितियों में आप सही हैं। क्या इसकी कोई सीमा है? जी बिल्कुल नहीं। हम इंसानों की सत्ता असीम है, हमारी कोई भी सीमा नहीं। वो क्षमताएं, वो प्रतिभाएं और वो तोहफे, वो शक्ति जो इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान के अंदर है, वो असीम है। सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट। आपको अपने प्लस और माइनस पॉइंट लिखने हैं कि आपकी लाइफ में क्या आपको निकालना है और किस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। तो यू ऑल हैव 5 मिनट्स, यू ऑल हैव पेपर बैग, कैन वी આના પછી બીજું શું છે કંઈ આપણી પાસે? બીજું કંઈ છે આપણી પાસે? This is my feeling. I feel I have self-confidence in doing things in my field. Okay. I have good people management. Okay. Good presentation skill. Okay. And good leadership skill. Okay. These are my plus points. Okay. And minus point, I am poor in time management. Okay. And sometimes more emotional, and I am not following health management rules. Okay. Like I am not regular in exercise. Okay. Not regular in keeping my diet fit for me. Okay. So these are all my. What kind of thinking process you have for these negative things? How you feel and how you think about all these things about related to? I think these are in my control. Okay. But maybe only because of procrastination. Okay. Or not put my mind into that. Okay. And maybe, but they are in my control. Okay. I know. Okay. That because of procrastination. Yes. You want to share? I'll say strong points. Okay. Good. Cheerful है, Okay. helpful, Yes. creative, trustworthy, hardworking. Good. Now my things to be worked upon. Yes. I will not say negative. Yes, I will yes. say I'm sensitive Hmm. and procrastinate, like you say. Tend to procrastinate at times. Less empathy. I feel I can improve my empathy levels. Okay. So it's not that I'm not empathizing, but I can improve it. Hmm. And emotional eating. Hmm. When I'm upset, I love to eat vada pav. It's a Yeah, fact. yeah, It's it's a yes, fact. yes. It's a fact. Yes. Or I just go hunting for something to munch on, if I'm upset. I lack ambition. Means I could do better because of my other good qualities. I could do better than what I'm doing. Little bit less of your I can self be little- motivation. Yeah, I can Yeah. do better. But you are taking yourself as a granted. Yeah. Okay. Yes. And yes. I'm not written anything negative. Oh, you are 100% Positive. best. Yes, positive personality. Not a, yeah, but why? Okay, negative maybe there, but I chose not to. I chose to write only the positive. Okay. about myself. Okay, I am optimistic. Okay. I believe the universe conspires to keep me prosperous. Okay. I am healthy, wealthy, and wise. Hmm. I am loved and generous. I pray for myself and for others. I wish everyone well. Yes. I am a
peaceful, calm, and amicable person. Okay. I smile and radiate joy and happiness. I trust God. Yes. Now I give you 5 to 10 minutes for meditation. आपकी जो भी इम्प्रूवमेंट्स जो पॉइंट्स लिखे हैं कि जो आप चाह के भी बहुत साल से नहीं कर पा रहे, आपको इमेजिनेट करना है, विजुअलाइज करना है, एक ब्लैक बोर्ड देखना है, आपका वो नेगेटिव सेंटेंस या जो भी स्ट्रेंथनिंग है, वीक है, जिस पे आपको इम्प्रूव करना है, आपको इमेजिनेट करना है, आपने वो सेंटेंस लिखा है, आई कैन नॉट डू दीज थिंग्स, फिर आपको उसको अपने आप डस्टर से इरेज करना है और फिर आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है। वो पॉजिटिव अफर्मेशन क्या हो सकता है, जैसे आपने एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट लिखा है, क्या है आपका, यू वांट टू इम्प्रूव व्हाट, Improve my empathy level. यस, तो आई एम नाउ वेरी मच, क्या आएगा, एम्पथाइजिंग माई सेल्फ, राइट। फिर आपका एक पॉइंट बताइए। Day by day, I will organize myself to utilize my time effectively. Yes, will be go in future. So you have to just say, I am organized person. Day by day, I am becoming more and more organized in everything. I use this affirmation because it is based on my personality. Because see, if at present I am not organizing, Yes, so yes. immediately if I say I am organized person, my subconscious mind will reject that. Yes. Because I know I am not organized. Yes. So that is why, if day by day, slowly, if I take affirmation, my subconscious mind will be with me. Yes, but this is the rule that for subconscious mind you have to give present form. If you are using, that is why I am yes, saying day by day, yeah, I am improving yes, and organizing my time effectively. yes, that is correct sentence. Yes, that is correct. You have to, Every day I am improving. yes, every day you are But improving. if I Yes. say I am utilizing at day one, I am organized person, my mind will reject totally. Yes. Because I know I am not organized. Yes. So that is why my affirmation is every day I am improving. Yes, you have to avoid will, right? Future tense. You have to make it in a present form, right? Yes. Yes. You for 5 to 10 minutes we will do meditation and we just have to correct every improving point with the positive sentence, right? So slowly. Actually, you don't meditate. No negative point. Okay. Okay. You just memorize every positive points. Okay. First 5 minutes I will. First 5 minutes I will give you for yourself and then I will give you ready-made suggestion therapy. So you just have to visualize yourself with that guided meditation, right? So slowly and gently, please close your eyes. Take a deep breath. म्यूजिक आप खा ली, कोई भी म्यूजिक आप खा ली, ब्रेक स्लिप। Slowly, take a deep breath. You just have to visualize yourself healthy, wealthy, happy, and calm. Day by day, you are becoming more and more powerful, happy, strong, and energetic. Life is full of joy.
Relax yourself. See yourself. સજેશન થેરાપીનું રેકોર્ડિંગ નહીં કરે. આપણે મ્યુઝિક આપશું તો રેકોર્ડિંગ નહીં કરે. એક આયરું આપો. હા નહીં પેલું આપણે આપીએ ને તે ટાઈમ પાસ થતો ને મને એટલું કંટાળો ને બોરિંગ લાગે. રાગેશ્વરી વાળું નહીં આપવાનું. આવું કેમ ના જે મદદ નહીં એમ તો આવીને જોશ મારી જ નાખું. Clean your mind with every weakness, lack of self-confidence, empty yourself. Yourself in a colorful picture. You are mind-blowing personality. Everyone likes you. You like everyone. Mentally and physically, you are powerful, balanced, and happy.
વાળું છે ને, ઇમ્પોર્ટન્ટ અર્જન્ટ વાળું, એ આપી દેજે. કાઢવું પડે છે આમાં છે પણ ફાઇલની અંદર ફાઇલ આવતી છે. આપણે અડધો કલાક જ છે એ તે કરીએ. ક્વેશ્ચન આન્સર એ લોકોને હજી હોય તો તમે પૂછી લો, એ લોકોને કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે આમ જોયું તો કેટલું છે નહીં. અફર્મેશન લખાવે એ લોકોને કે મારી રેટિંગ પોસ્ટ પર થઈ ગઈ ને હવે એ લોકોને અફર્મેશન લખાવે રૂટીન लाइफ માટે. खड़े रह जाइए और आपको सेल्फ अफर्मेशन मिरर में देख के बताना है कि आई एम जस्ट लाइक दिस ओनली. 5 टाइम आप उसको डेली रिपीट करना है. अगर आपको मिरर वर्क करना आ गया तो भी वो प्रोसेस बहुत फास्ट से आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड 5th इज यूज योर इमेजिनेशन पावर. कोई भी चीज़ इमेजिनेशन के बिना होती है. जैसे मैं यहाँ वहाँ से यहाँ पे आई हूँ तो मैंने इमेजिनेट किया कैसी ऑडियंस होगी, कैसा वहाँ पे ऑडिटोरियम होगा या कैसा वहाँ पे एक प्लेस होगा. ठीक है, वैसे ही आपने भी मुझे इमेजिनेट किया होगा. जिसका भी इमेजिनेशन पावरफुल होता है वो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत इजीली यूज़ कर सकता है. तो आपको क्या कर, सॉरी यू वांट टू से समथिंग? यस, विजुअलाइजेशन. आप आइज क्लोज करते हैं, आइज क्लोज करके एनीवेज पूरे डे ड्यूरिंग में हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं. आप देखना मॉर्निंग में हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद में आपका थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है. और जब थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है ना तो अगले दिन पे आपने किसी को कुछ बोलना था, नहीं बोला, आपने उसको बोलने से मतलब अपने आप को रोक लिया, तो वो स्ट्रगल आपके साथ चलती है. मैं तो आज ऐसा कर ही देने वाला हूँ, मुझे क्यों वहाँ पे नहीं. दैट इज़ कॉल्ड मोनोटॉक. मोनोटॉक यू हैव टू बी सो कॉन्शियस. अगर मोनोटॉक भी आप ऐसा नेगेटिव करते हो तो इनडायरेक्टली आप उसको एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज़ एनर्जी से होती है. बिना एनर्जी के कुछ भी होता है? क्योंकि आपने क्या किया, आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ऑक्यूपाई कर लिया उस थॉट प्रोसेस के लिए, और अब आपने उसमें एनर्जी डाल दी और कॉन्शियसली आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ पॉजिटिव हो, तो वो नहीं हो सकती. इसलिए मोनोटॉक के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. थॉट प्रोसेस बोलने में आपको ध्यान रखना है, आपको थिंकिंग प्रोसेस में ध्यान रखना है. बाई चांस किसी भी थॉट प्रोसेस को आपने नेगेटिवली सोच लिया तो उसको 3 टाइम करेक्ट करके वापस अगेन उसको पॉजिटिवली सोचना है और विजुअलाइज करना है. विजुअलाइजेशन ऐसी पावरफुल टूल है, कोई भी इंसान बिना विजुअलाइज किए कभी कुछ नहीं कर सकता. कर सकते हैं. इवन मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आलू की सब्जी, तुरंत आपको आलू दिख गया, येलो कलर दिख गया है ना, कि वो पंजाबी या गुजराती जो भी टेस्ट के आपके माइंड में आलू की सब्जी, और कितने गए, टेम्पटेशन भी आ गया, टेस्ट भी आ गया. दैट इज कॉल्ड सेंसिस. जितनी ज़्यादा सेंसिस आप यूज़ करेंगे सजेशन थेरापी के लिए, उतने ही पावरफुल्ली आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं. विजुअलाइजेशन क्या हुआ? क्लोज योर आइज. 1 मिनट के लिए आंखों को बंद कीजिए. आपने अपने आप को कैसे विजुअलाइज किया, देखिए कैसे विजुअलाइज किया आपने अपने आप को. 1 मिनट के लिए देखना है और आइज ओपन कीजिए. 1 मिनट के लिए क्या थॉट प्रोसेस आया, कौन शेयर करना चाहेगा? यस, आपने अगर ये सोच लिया है, अगेन कंटिन्यूसली करेंगे तो बाय चांस भी वो थॉट प्रोसेस आएगा कि आई एम अनहैप्पी, तो वो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा अरे अभी तो तूने बोला है कि यू आर हैप्पी. इस थॉट प्रोसेस को पॉजिटिवली अगर आपको करना है तो एक दूसरी टेक्निक है. आपका वेकअप कॉल सपोज 6 o'clock का है और स्लीपिंग टाइम आपका 12 o'clock नाइट या 11 o'clock का है. एवरी आवर आपको अलार्म सेट करना है और एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपको देना है. जब वो स्नूज करके वो अलार्म बजेगा, आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है. आई एम हेल्दी, आई एम प्रॉस्पर, आई एम सो रिच, आई एम लकी ऑलवेज. एवरी आवर आपको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस देना है. ऐसा माना जाता है कि कोई भी थॉट प्रोसेस आप सोचते हैं वो हाफ एन आवर तक आपके माइंड में पॉपअप होता है, और अगर उस थॉट प्रोसेस को आप एनर्जी देते हैं कंटिन्यूसली तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो नेक्स्ट डे वो 50% थॉट प्रोसेस में कैरी फॉरवर्ड होता है. तो इसीलिए ये कभी भी आप ऐसे कोई सेमिनार वो या वो ऐसा कुछ करते हैं मेडिटेशन और ऐसे, तो उसमें आपको हमेशा बताया जाता है कि 21 डेज कीजिए रूटीन में कोई भी एक्सरसाइज या वो, या 40 डेज इसको कंटिन्यूस कीजिए. क्यों? क्योंकि 40 डेज में आपका माइंड, आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए पॉजिटिवली चार्जअप हो जाएगा. आपका वो जो थॉट प्रोसेस हैबिट में आ जाएगा. अब अगर जाने या अनजाने में अदर पर्सन अपना कुछ डिस्कशन भी करेगा, जैसे वो लेडी अपने बारे में वो बता रहे हैं कि मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ही नहीं, तो वो इनबिल्ट वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. इट विल टेक टाइम डेफिनेटली, पर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अगर आप सर्कल में 10 जन बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई अपने बॉस के बारे में, कोई रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, और अगर आपने अपने माइंड को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया है
तो उस थॉट प्रोसेस को, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप पे है, करियर पे है, आप उसको कैसे सोचेंगे? पॉजिटिवली, पर वो जेन्यून होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि ये पॉजिटिव थिंकिंग बहुत पावरफुल है, इसके बाद आप क्लिपिंग देखेंगे तो आपका फेथ लेवल और बढ़ जाने वाला है। और आप सोचते हैं कि आज मेरी मंथली इनकम इस मंथ में 1 लाख रुपीज़ है, और ये थिंकिंग प्रोसेस से नेक्स्ट मंथ से मेरी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपीज़। पॉसिबल है? पॉसिबल है कंटिन्यूस पॉसिबल है 1 to 10? पॉसिबल है, यस, but you use the method, otherwise your point number 4, avoid doubt, यस, because doubt तो आएगा ही। यस, If you don't have skill, यस, if you don't have qualification, यस, if you don't have business skill, तो doubt आएगा ही। यस, So you go increase your skill, go step by step. यस, एग्जैक्टली, Don't jump into 10 lakh. यस, वेरी करेक्ट। कि आपको स्टार्टिंग में, अभी जब आप ये सजेशन थेरापी यूज करेंगे ना, छोटी छोटी चीजों के लिए अप्लाई करना है, ताकि कल को आपकी वो चीज हो जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा आपको? देखा, पॉजिटिव थिंकिंग काम आता है, इसलिए छोटे छोटे जंप करना है। तो स्टार्टिंग में क्या बोलना है आपको कि मेरी 1 लाख रुपीज इनकम है, तो 1 मंथ में इंक्रीज होके 1.10 हो रही है। स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्लोली प्रोग्रेस करना है। जैसे अगर छोटे बच्चे को हम चलना सिखाते हैं तो एक साथ में उसको स्टेप नहीं सिखाते, हम क्या करते हैं 1 by 1 पहले उसका हाथ पकड़ के चलाते हैं, धीरे धीरे से उसको, फिर डे बाय डे उसको इम्प्रूव करते हैं। उसी तरह से सजेशन थेरापी को क्या करना है? डे बाय डे ग्रेजुअली स्मॉल जंप मार के, फिर आप 6-7 मंथ्स के बाद में सीधा डायरेक्ट जंप मार सकते हैं 1 to 10 lakhs में। पर स्टार्टिंग में आप कैसे यूज करेंगे? छोटी छोटी चीजों में, जहाँ पे बहुत इजीली आपको लगता है कि ये चीज पॉजिटिवली हो सकती है, राइट? इन 5 रूलों को अप्लाई करके आप सजेशन थेरेपी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो दिखाना चाह रही हूँ आपको। देखो वीडियो। इन मॉर्निंग टाइम आपको कोई एफर्ट नहीं लेना है, सोते सोते अफर्मेशन सुनने हैं। ये मिरेकल्स ओनली सोते सोते अफर्मेशन देते हुए ही हुए है। जब वो छोटा था तब तो मैं उसको बोल के रात को सुलाती थी, अफर्मेशंस बोल के। ये इतनी पावरफुल थियरी है। अब तो आप वो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, तो आप अफर्मेशंस मोबाइल में रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं और अपने आप को किसी भी फील्ड के लिए पॉजिटिवली डेवलप कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय WhatsApp. Yeah, WhatsApp. Put You can- WhatsApp. Put WA WhatsApp. This is your assistant Dorothy. So we can communicate via WhatsApp. Yeah, definitely. If you have any queries, or you can ask definitely. You're based in suburbs or that's Surat. Surat. I'm coming from Surat. from Surat? Yeah.